हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जीके देखेंगे, ठीक है। ये वन लाइनर जीके है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आपके जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी है, ठीक है ना। तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, ठीक है ना। बस थोड़े समय के लिए होता है, 4-5 मिनट के लिए वीडियोस होते हैं, ठीक है ना। आप उसको देखने की कोशिश कीजिएगा और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है ना। इसको बोला जाता है द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बी आर अम्बेडकर जी को, ठीक है ना। आपको पता होगा अम्बेडकर जी को भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कहाँ है, ठीक है ना, या कौन सी है। तो वह कैनबरा, ठीक है, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है, कैनबरा। अगला है कि लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है। लाल ग्रह किसको कहा जाता है, तो मंगल ग्रह, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, लाल ग्रह किसको कहा जाता है, मंगल ग्रह को। एक और आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा कि सुबह का और शाम का तारा किसे कहा जाता है, उसको कमेंट में आंसर दीजिएगा। सुबह एवं शाम का तारा किसे कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं कि मोनालिसा को चित्रित किसने किया था। जो मोनालिसा का पेंटिंग है, ठीक है ना, उसको किसने बनाया था, तो लियोनार्डो दा विंची ने, ठीक है ना। जो मोनालिसा पेंटिंग है काफ़ी फेमस है वर्ल्ड में, आपको पता होगा। तो उनको जो पेंटिंग किए थे वो थे लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है, तो ये एन है, ठीक है ना। जापान की मुद्रा क्या है, जापानी येन है, ठीक है ना। ये अगला है प्रसिद्ध नाटक रोमियो एंड जूलियट किसने लिखा था। रोमियो एंड जूलियट किसने लिखा था, प्रसिद्ध नाटक तो विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है ना। इसको याद रखिए, विलियम शेक्सपियर ने। रोमियो एंड जूलियट कई बार पूछा भी गया है, ठीक ना। रोमियो एंड जूलियट किसने लिखा था, तो विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है। ये अगला है दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ठीक है। दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। इसकी कितनी ऊंचाई है आप ये भी बता सकते हैं, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ 8,848, 8,848। कई जगह इसको बढ़ा भी दिया है 2 सेंटीमीटर, हर जगह 850 मीटर भी आता है, ठीक है ना। ये अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है ना। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है ना। इसको याद रखिए। अगला जो है, कौन सा देश सूर्योदय की भूमि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सूर्योदय की भूमि के रूप में कौन सा जाना जाता है, ये जापान को, ठीक है ना, जापान को। और अगला एक क्वेश्चन है कि कौन से देश में मिड नाइट में, मतलब आधी रात में सन दिखाई देता है, तो वो नॉर्वे में, ठीक है ना। कौन से में, नॉर्वे में। तो इसको याद रखिए, आधी रात में क्या दिखा है, सन। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चेचक की खोज किसने की थी, ठीक है। चेचक के टीके की खोज आप उसको बताइएगा, ठीक है ना। इसको अगला जो है, पानी के लिए रासायनिक सूत्र तो H2O होता है, ये तो आप लोग शुरू से जानते होंगे, ठीक है, H2O। प्रसिद्ध उपन्यास टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ठीक है ना। टू किल अ मॉकिंग बर्ड किसने लिखा था, एक नोवेल है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ठीक है। उसको किसने लिखा था, तो हार्पर ली ने। इसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, या इसको याद रखिएगा, हार्पर ली ने उसको लिखा था, ठीक है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। अगला है, चीन की मुद्रा क्या है, तो रेन मिनबी है, ठीक है ना। इसको चीनी युआन बोला जाता है, ठीक है, चीनी युआन भी कह सकते हैं, या ज़्यादातर ऑप्शन में यही आता है। आपको देखेंगे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो रेन मिनबी आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला जो है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। ये तो आपको अच्छे से। सोना के लिए रासायनिक प्रतीक क्या है, ये Au है। और चांदी के लिए Ag, ठीक है ना। ये टीन के लिए क्या है, तो उसको बताइएगा। लेड के लिए क्या है, Pb, ठीक है। टीन के लिए Sn, ठीक है। ये कुछ सूत्र है जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक। अगला है, वायुमंडल का पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकांश हिस्सा किस गैस से बना है, तो वो है नाइट्रोजन से, ठीक है। ये प्रसिद्ध चित्रकला स्टारी नाइट, ठीक है ना। स्टेरी नाइट किसने चित्रित किया, ठीक है ना। स्टेरी नाइट किसे चित्रित की थी, तो विंसेंट वैन गोगा ने, विंसेंट वैन गोगा ने, ठीक ना। जो स्टेरी नाइट है, ठीक है ना, चित्रकला, तो उसको किसने पेंटेड किया था, विंसेंट वैन गोगा ने। ऊपर हम लोग देखे थे कि मोनालिसा को किसने किया था, तो लियोनार्डो दा विंची ने, ठीक है। ये अगला है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अवयव कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो वो है स्किन, त्वचा, ठीक है ना। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, त्वचा, ठीक है। अगला है, रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने दिया था। आपको पता होगा रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया था, तो आइंस्टीन जी ने, ठीक है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन जी। अगला था, दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी, ठीक है ना, अफ्रीका में बहती है। ये कहाँ से निकलती है, तो आपको बताना है, ठीक है ना। और इसकी जो कई बार मिस्र को कहा जाता है कि मिस्र नील नदी की देन है, ठीक है ना। ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। आधुनिक भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है, आधुनिक भौतिकी का पिता आइजक न्यूटन को, ठीक है ना। आधुनिक भौतिकी का पिता कौन है, तो आइजक न्यूटन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। आप ना, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोशिश करेंगे कि ये डेली मैं अपलोड करूं और आप लोग अपने ज्ञान में उसको बढ़ोतरी करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।